हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज गोदरेज ले जाके रखना है और वहाँ पे ना रेक बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी जो रेक में यहाँ पे एक गोदरेज है, रेक भी है, तो उसमें भी हम लोग कपड़े रखते थे और वहाँ पे बिल्कुल रेक नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे रेक नहीं है तो वहाँ पे कैसे क्या रखेंगे। एक ही गोदरेज है तो उसी में सारा कुछ कपड़े वगैरह नहीं आते, क्योंकि मेरे यहाँ पे दीदी के बच्चे भी कभी कभी आते रहते तो उनका भी काफ़ी सामान यहाँ पे रहता है, कपड़े वगैरह रहते हैं तो वो सब भी रहते हैं। और हमारे डेली यूज़ के भी तो रेक में रखने पड़ते हैं, बाकी के होते हैं जो गोदरेज में रखे हुए रहते हैं अलमारी में। तो देखते हैं कैसा क्या करना पड़ेगा। ना बेडरूम में है ना किचन में है। किचन में भी कुछ रखने के लिए ऐसी जो बड़ी रेक आती है ना, मेरे यहाँ पे किचन में है, उस प्रकार से है ही नहीं वहाँ पे रेक। तो इसलिए मैं जो बॉक्स मंगाई हूँ तो ये लेके आ गए थे रात को। तो उस बॉक्स में मैं रेक की चीज़ें जो कांच की है और शो पीस में जो रखा हुआ है जो रेक में, तो वो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को पैक करके रखना पड़ेगा। जब भी अगर ऐसा कुछ लगेगा या कुछ लगाने का ऐसा रहेगा तो फिर मैं वहाँ पे प्रेयर करने के लिए और वो सब फ़ोटो लगाऊंगी, लेकिन लगाने के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। और कभी अगर लगाने का ऐसा कुछ मिल गया तो मैं उस हिसाब से फिर बाद में देखूंगी। अभी तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे भी वॉल पे कुछ वो करने नहीं देते। और वहाँ पे तो इतनी दीवार में छेद है, इतने कील वगैरह लगा के फिर शायद निकाल के ले गए। तो पूरा सामने वाला रूम इतना ऐसे लग रहा है, दीवार वगैरह पूरी देख के इतना ख़राब लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, हम लोग उसमें अगर लगा पाए तो देखेंगे। वॉल कभी फ़ोटो वगैरह के लिए लगा सकते हैं तो लगा लेंगे। और बाकी तो है वहाँ पे कील वगैरह सब लगी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो घर पूरा उथल पुथल होके रखा है। तो इस टाइप की रेक बता देती हूँ मैं आपको। अभी तो यहाँ अंधेरा दिख रहा है, तो ये इस टाइप की रेक यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग कपड़े कुछ कुछ अलग रखने के थे और ये वो सब अलग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी ऐसी चीज़ नहीं है रखने की कि वहाँ तुरंत निकाल ले। तो इसलिए अलग अलग कपड़े कर रहे हैं, कौन से पहनने के, कौन से कैसे क्या है। तो बेड का भी ये वाला भाग निकाल दिए हैं, तो उसको भी बाद में रखेंगे। और किचन में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो वहाँ पे ऐसी रेक वगैरह नहीं है, तो ये वाला सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मसाले की चीज़ें, डब्बे वगैरह सभी आ जाएंगे वहाँ पे। एक ही रेक है जो वो वाली है उस टाइप की, और बाकी ये वाला है ऊपर का, ये वाला भाग है ऐसे सेल्फ लगा हुआ है। तो देखते हैं, ये सब मेरे को पैक करके रखना पड़ेगा। जैसे कप हो गए, गिलास हो गए, ये सब चीज़ें शायद पैक करके रखना पड़ेगा। इसलिए कार्टून बॉक्स मंगाई हूँ मैं, तो उसमें ही पैक करूँगी मैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें थी मशीन की, जो यहाँ पे मशीन रखी हुई थी मेरी, तो मशीन की चीज़ें थी तो सब मैंने हटा दिया है, अलग कर दिया है। और सामान इसीलिए सब उथल पुथल दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ बाद में। सामान अभी कुछ कुछ थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, पूरा फैला के रखा है यहाँ पे। तो चलो मैं मिलती हूँ साफ़ करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर किचन का पंखा निकाल दिए थे ये, तो बच्चे साफ़ कर रहे थे यहाँ पे। और अभी बेडरूम का पंखा भी निकाल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे। और तो यहाँ पे टेबल पे कुर्सी लगा के निकाल रहे थे, और यहाँ पे बेड का मैंने ये खोल दिया है, सब उथल पुथल होके रखा है। और ये आ गए थे 4 बजे से कुछ आ गए थे ड्यूटी पे से। तो फिर उसके बाद फिर ये लग गए काम में, पंखे वगैरह निकाल के वहाँ पे लगाना है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस ये पीछे का बेडरूम का पंखा भी निकाल दिए। और यहाँ पे बच्चे पंखे साफ़ कर रहे थे, धूल मिट्टी लगी हुई थी तो उसको ही साफ़ कर रहे थे,
जहाँ मैं करने के लिए जाती हूँ ना, वहाँ पे ये काम खींच लेते हैं कि हम सफाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो फिर मैं उनको ही करने देती हूँ। तो ये वाला पंखा भी निकाल दिए हैं, इसको भी साफ़ करके वहाँ दूसरे वाले रूम में, बेडरूम में लगाएंगे, और जो ब्लैक वाला है वो फिर से वहाँ पे किचन में ही लगेगा। तो बस इसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे बच्चे। और मैं इनको यही बोल रही थी कि लाओ मैं कर देती हूँ, तो ये करने नहीं देते हैं, हमको करना है अभी इनको। मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, रूम खाली कर रहे हैं, तो इनको बहुत मज़े आ रहे हैं। हमको पता है कि मतलब कितना मतलब इसमें परेशानी उठानी पड़ती, सारा सामान ले जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ये तो पास में है इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रूम खाली करना कोई छोटी बात नहीं होती है। सामान काफ़ी ज़्यादा होता है तो पैक करने में भी काफ़ी टाइम लगता है और ले जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये पास में ही है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वरना अगर कहीं दूसरी जगह मिलता तो एक ही दिन में पैक करके और फिर एक दो दिन में ही पूरा सामान एक ही बार में ले जाके रखना होता है। तो ये पास में है तो 1 तारीख से शिफ्ट होना है, तो इससे पहले थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। और इनकी ना ड्यूटी एकदम सुबह से चले जाते हैं, 2-3 दिन लगातार बहुत लेट भी आए, ये काम ज़्यादा इनको हो गया था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा रख रहे थे सामान। और आज फिर ये आ गए थे 4 बजे, तो फिर ये थोड़ा काम कर देंगे और फिर उसके बाद फिर चले जाएंगे ये वापस ऑफिस। वापस चले जाते हैं ये 5 बजे वैसे चले जाते, तो फिर 8 बजे ऐसे कुछ आते हैं। तो यहाँ पे अभी दूसरे वाले रूम में, बेडरूम में पंखा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग तो घर के अंदर इतनी गर्मी होती है अगर पंखा वगैरह ना चले तो चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लगा देंगे पंखा और फिर यहाँ का भी हो जाएगा, फिर किचन में भी सेट कर देंगे ये वाले रूम में। तो साफ़ कर दिया पंखे को, तो एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, तो अच्छा दिख रहा है। और चलते रहता है, चलते रहता है, तो फिर उसमें वो धूल टकरा टकरा के पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन जैसे साफ़ सफाई वगैरह करते हैं ना, तो तब साफ़ कर देते हैं उसको। ऐसे तो क्योंकि सफ़ेद वाला पंखा तो काफ़ी गंदा दिखने लग जाता ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये लग जाएगा और उसके बाद फिर हम इसी की हवा खाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि एकदम पानी जैसा इनका तो पसीना बह रहा था शरीर में से, सब फेस पे, सब दूर से। तो बस यहाँ पे ये लग चुका है पंखा और अब ये आ जाएंगे नीचे। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग बैठ के पंखे को चला के हवा लेंगे। तो इनकी गर्मी देख लीजिए, कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है इनको। और यहाँ इसमें है ना वो क्या बोलते, वो रूम में कोई जाली वगैरह भी नहीं दिए कि हवा आर पार हो सके, और तो ऐसा भी नहीं है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सिवाय पंखे के तो रुक ही नहीं सकते, ऐसी हालत है। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए आ जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ खाना बनाने के लिए आ गई थी। और ये वाले जो मिक्सर का जार है ना, उसका ढक्कन टूट चुका है, तो पता नहीं कैसे क्या टूट गया, तो मैं दूसरे में डाल के इसको पीस लूँगी। और खाना बनाने के लिए आई थी मैं, और तब तक ये गोदरेज को रख चुके थे दूसरे वाले रूम में, यहाँ से ले जाके। तो लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए मैं पूरा शूट भी नहीं कर पाई, आधा अधूरा ही छोड़ दी। और मोबाइल वगैरह ये वो सब जला के हम लोग ये सब कर रहे थे, मैं खाना बना रही थी। और पता नहीं काफ़ी देर से लाइट ही नहीं थी यहाँ पे, चली गई तो आई नहीं। मेरे को लगा 2 मिनट में आ जाएगी, तो इसलिए मैं मोबाइल चालू कर ली थी। उसके बाद लाइट चली गई, तो फिर मुझे अंधेरे में ही बनाना पड़ा। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा पूरी अंडा कड़ी की सब्ज़ी को पूरा शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ मसाला मेरा तैयार हो गया है, और फिर मैं इधर, तो यहाँ मैं अंडा कड़ी बना रही थी। तो यहाँ पे हम लोग छील लेंगे, और उसके बाद में फिर सिंपल तरीके से बनाई हूँ, जल्दी जल्दी में बनाई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे काम भी करना था दूसरा, इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ यहाँ पे।
सब्जी रोटी बन चुकी है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी अंडे की। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना जो भी मेरे चैनल पे नया है। और इसी तरीके से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको। तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना और जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जो बेल है उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली मेरी जो भी वीडियो है आप तक पहुंच जाएगी उसकी नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो लाइट नहीं थी तो मैंने पूरी सब्ज़ी का कैसा क्या करना वो सब बता नहीं पाई मैं। तो यहाँ पे लालिश वीडियो बना रखा था तो बस वही मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे बस मैं ऐसे कट लगा दूँगी ताकि वो इसको फ्राई करके नहीं बनाई, मैं ऐसे ही बना दी तो इसलिए कट लगा दी ताकि मसाला उसमें अच्छे से चले जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पर एंड करूँगी और हमारा लग चुका है खाना। खाना खाने के बाद थोड़ा सा और काम करेंगे हम लोग, फिर सो जाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और फिर से मिलूँगी मैं आप लोगों को एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।